एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो घातक रिलीज हो चुकी है, तो भाई जिसने नहीं देखी थी उस टाइम पे तो जाके देख लो। एंड यहाँ पे सबसे पहली चीज, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जो होता है ना उसको प्रेस करके रखो, क्योंकि बहुत से लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रही है, बहुत से लोग बोल रहे हैं। तो भाई सब्सक्राइबर जो भी है यहाँ पे सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल आइकन को भी दबा के रखें, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपके पास चली जाए। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई, जाट की जितनी भी अब वीडियोस होने वाली है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब मेरा भी दिमाग जो है ख़राब हो चुका है। बात करते हैं दोस्तों घातक री रिलीज जो हुई है। भाई देखो, मैं शाम को ही देख के आया हूँ उसका शो, और मैंने उस वक्त यानी कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी उस टाइम पे तो नहीं देखा था, जब ओरिजिनल कंटेंट था, अब जाके देखा है। देखो वो बात एक अलग है कि भाई देखो थिएटर में बहुत कम लोग थे, लेकिन यहाँ पे मैं लोगों के लिए ये मूवी को देखने नहीं गया था कि भाई कितने लोग होंगे कितने लोग नहीं होंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए देखने गया था भाई, अपने सनी पाजी यानी कि हम जिसके फैंस हैं उनके लिए मैं इस मूवी को देखने गया था बड़े पर्दे पे। और भाई यहाँ पे जो एक एक सीन देखने को मिले, खासतौर से सनी देओल साहब की एंट्री पॉइंट और वो सारा का सारा फाइट सीक्वेंसेस, वो जो भाई होता है वो सबसे बेहतरीन सीन तो भाई बड़े पर्दे पे मुझे वो लगता है जब ये अपने भतीजे को बचाने जाते हैं ना वहाँ पे कातिया के अड्डे पे, और जब वो पूरा जो जेल वेल का जो पूरा सीक्वेंसेस होता है, वो जो मोटे को मारते हैं उठा उठा के, फिर जो कातिया का जो भाई आके नीचे कूदता है वो शर्ट उतार के, वहां जो डायलॉग डिलीवरी होती है कि कातिया मतलब यह है कि डरा कर तो वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। भाई उस सीन पे तो गूज़बम्स आ गए थे। मतलब डायलॉग्स, एक एक डायलॉग्स इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस वक्त तो छोड़ो भाई, आज के दौर में भी मुझे नहीं लगता है कि ऐसे डायलॉग्स को यूज भी करता होगा अपनी फिल्म में। बताओ जरा मुझे, आपने कभी इस तरीके के डायलॉग अभी हाल फिलहाल में, छोड़ो भाई इससे पहले 10 साल चले जाओ, 15 साल चले जाओ, ऐसे डायलॉग सुने भाई? नहीं सुने, क्योंकि आते ही नहीं है, कोई लेता ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि भाई बॉलीवुड में जो भूल चुके हैं कि डायलॉग्स क्या होता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अब जो काम हो रहा है ना, सिर्फ अपने बॉडी स्ट्रक्चर पे काम हो रहा है कि भाई बॉडी होनी चाहिए और जो है अपना बियर्ड लुक बढ़ा लो, ठीक है, बस और कुछ नहीं चाहिए। और एक होना चाहिए भाई साहब किसी बड़े हीरो की या बड़े हीरोइन का बेटा या फिर कोई चाचा वाचा का लड़का, बस और कुछ भी नहीं। या फिर अगर तुम्हारे पास 1000-1500 करोड़ हैं जो तुम बर्बाद कर सको तो वो तुम दे दो, ताकि हम तुम्हें लॉन्च कर दे। तुम्हारी किस्मत है कि तुम यहाँ पे चल गए तो बढ़िया है, नहीं चले तो टाटा बाय बाय। मेहनत पे किसी का ध्यान नहीं है। मैं बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे साउथ की भी बात कर रहा हूं, मैं पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। देखो यहाँ पे आज भी अगर मुझे जो उम्मीद है वो भाई बॉलीवुड से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो जो अपना काम कर चुकी है ना, वो काफी ज्यादा यहाँ पे भाई इम्पैक्ट, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर चुका है लोगों में। बहुत ज्यादा यहाँ पे एक जो अपना वो होता है ना क्या यार, एक प्रभाव यानी कि असर वो बना चुका है। आज भी देखो आप लोग कि भाई साउथ की मूवी जब रिलीज होती है हिंदी में, तो हिंदी लैंग्वेज से ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आती है, ना कि साउथ की लैंग्वेज से। वो इसलिए आती है क्योंकि भाई हिंदी ऑडियंस ज्यादा है, और हिंदी ऑडियंस ही जो एक्चुअली में जो फिल्मों की दीवानी है वो हिंदी ऑडियंस है। तो भाई यहाँ पे जो सनी देओल साहब की ये जो घातक मूवी रिलीज हुई है, अगर जिसने नहीं देखी है तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि जाके देखो और बड़े पर्दे का यहाँ पे आनंद लो। टीवी पे तो आप लोगों ने हजारों बार देख लियो, एक बार वहां भी जाके देख लो। ज्यादा महंगा टिकट नहीं है, 100 रुपए का टिकट है। और भाई यहाँ पे जितने भी सीन लगे, खास तौर से एक और सीन है जब लास्ट का सीन होता है, वो कौन सा, जब डैनी डंगजोम्पा को सनी देओल साहब यहाँ पे वो जो कुत्ता उत्ता बनाते हैं वो भाई, और मीनाक्षी शेषाद्री का जो लास्ट में वो डायलॉग है। देखो वैसे तो हमने टीवी पे बहुत बार देखी है, लेकिन जब हमने बड़े पर्दे पे देखा, वो जो डायलॉग डिलीवरी, वो जो साउंड यहाँ पे लग रहे थे ना, वो जो सनी देओल साहब का दहाड़ना, वो जो सीढ़ियों से उठा के उनको पटकना, और भाई एक ही लाफे में वो जो मकरंद देश पांडे को जमीन चटा देना, भाई साहब क्या था वो। और जो पुलिस वाला आता है, वो जो मीनाक्षी शेषाद्री और सनी देओल साहब बैठे होते हैं रात में, वो जो पुलिस वाला आता है, वो जो कहता है कि भाई यहाँ पे क्या कर रहा है, वो जो पुलिस वाले का जो डंडे में सुताई होती है भाई साहब, एक एक सीन यहाँ पे ऐसा लग रहा था आइकॉनिक, खासतौर से बड़े पर्दे पे। क्योंकि देखो एक बात यह है कि अगर हम कोई मूवी टीवी पे देख ले तो दोबारा देखने का दिल नहीं करता है, लेकिन जब हम उसी मूवी को बड़े पर्दे पे देखेंगे तो भाई ऐसा लगेगा कि हमने हमारी जो छोटा नजरिया था ना वो बड़ा हो चुका है। तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा भाई बेहतरीन लगी बड़े पर्दे पे। और भाई देखो आई भी तो कितने टाइम के बाद थी, कितने टाइम के बाद में, लेकिन एक चीज यहाँ पे मेकर्स ने मिस कर दी। मैं कहता हूँ कि किसी भी यहाँ पे सनी देओल साहब की जितनी मूवीज आ रही है उन सभी ने एक चीज मिस कर दी। गदर 2 के टाइम पे क्या हुआ था, गदर फर्स्ट वाला पार्ट रिलीज हुआ था और उसके रिलीज में
टीजर रिलीज किया गया था, आपको अगर याद नहीं हो तो टीजर रिलीज किया गया था और मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, टीजर आया था। हाँ, अब यहाँ पे आज ये जो रिलीज हुआ है जो अपना घातक, भाई इसको लेके कुछ भी यहाँ पे इसको यूज ही नहीं करा किसी भी फिल्म मेकर ने। मैं अगर मेथरी की बात करूं, मैं अगर आमिर खान प्रोडक्शन की बात करूं, या फिर मैं किसी और भी, भाई कोई नई मूवी अनाउंस ही हो जाती है आज, कोई ऐसी मूवी होती है जिसको यहाँ पे पब्लिक और फैंस देख के एक्साइट हो जाती, लेकिन पता नहीं भाई क्या कर रहे हैं, क्या हो क्या रहा है, हमारी तो समझ से परे है। इवन यहाँ पे मैं बाकी मूवीज को छोड़ता हूँ, जाट मूवी का कुछ आ जाता, जाट मूवी का एक पोस्टर आ जाता, भाई यार एक पोस्टर तो दे सकते हो। अगर देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज अब जो होने, अब मैं जाट की जो बात कर रहा हूं, जो मैं सबसे पहली चीज बोलना चाहता हूं, कल 22 तारीख है और 22 तारीख को क्या होने वाला है वो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से फैंस जो है वो आस लगा के बैठे हैं कि भाई कल कुछ आने वाला है। देखो हम भी आस लगा के बैठे हैं क्योंकि अभी तक मेथरी मूवी की तरफ से कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट आया नहीं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रात के 9 बजे, कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट आया नहीं है। इवन यहाँ पे सनी पाजी के जो फैंस है वो खुद मेथरी मूवी मेकर्स को ट्विटर पे टैग कर रहे हैं कि भाई सोए पड़े हो, क्या कर रहे हो, जागो, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे भेजो, कल का डेट आ रही है। अगर कल ट्रेलर नहीं आता है तो पता है, जिसको पता ही नहीं है, जो एक न्यूट्रल ऑडियंस है जो सोच के बैठी है कि भाई कल ट्रेलर आ रहा है, अगर मान लो मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर नहीं आता है तो फिर अब यहाँ पे बात आती है कि चलो मेथरी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं आया, कल मान लो ट्रेलर आ रहा है, तो भाई जिस दिन ट्रेलर आ रहा होता है या एक दिन पहले उसके बारे में कुछ बताया भी तो जाता है। चलो सुबह में इवेंट या लॉन्च कुछ भी होने वाला है, भाई पुष्पा के टाइम पे पूरी अपडेट मिल रही थी, भाई लकड़ी वाला आ गया है और अब सेट लग रहा है और फलाना लग रहा है और ढिमाका लग रहा है, सब कुछ पता लग रहा था। इवन एक दिन पहले तो भाई साहब पब्लिक जाना शुरू हो गई थी बिहार में, अगर आपको याद होगा एक दिन पहले से तो जाना है, ट्रेन व्रेन ये वो पब्लिक जाना शुरू हो गई थी, पब्लिक ने व्लॉगिंग करनी शुरू कर दी थी। यार भाई यहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये चीज मैं कह रहा हूं कि भाई देखो वहां पे अभी ये लोग कह रहे हैं कि वहां पे हो ही नहीं रहा, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे भाई हम तो वहां जाके होके आए कि भाई वहां तो ऐसा है वैसा है, तो भाई वहां तो हो ही नहीं रहा, अब चलो वहां से दिमाग हटा, अब डिजिटली, तो डिजिटली भी यहाँ पे मेथरी की तरफ से ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो भाई यहाँ पे जो भी न्यूट्रल ऑडियंस है ये समझ लो कि ज्यादा सोचना मत कि भाई कल आएगा। बाकी देखो मेकर्स के दिमाग के ऊपर है, पता नहीं रिलीज भी कर दे, क्योंकि भाई देखो वैसे जैसी अपडेट मिली है ना वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि भाई कल आ रहा है, नहीं आ रहा है। मैं अगर बताऊं तो भाई 80% चांस है कि कल ट्रेलर नहीं आ रहा है, 20% पता नहीं अगर दिमाग में आ जाए तो ये लोग डिजिटली रिलीज कर दे। इवन यहाँ तो भाई जो न्यूट्रल ऑडियंस है वो पता है क्या कह रही है, भाई मूवी नहीं चलेगी जिस तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं, क्योंकि बैड प्रमोशन हो रहा है, बहुत ही ज्यादा बैड प्रमोशन हो रहा है। अब पता नहीं भाई क्या है क्या नहीं है, अब देखा जाए कि या तो इन्होंने सोच रखा हो कि भाई एक बार सिकंदर को रिलीज होने दो, सिकंदर का ट्रेलर आने दो, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसा भी हो सकता है। और देखो ये चीज तो मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं, अगर यही चीज है तो फिर तो बढ़िया है, ऐसा ही करो। 30 तारीख के बाद में इस ट्रेलर को रिलीज करो आप, 3 या 2 तारीख को, 2 या 3 तारीख को इस ट्रेलर को रिलीज कर दो, उसके बाद देखना इस मूवी की क्या है बढ़ती है। और फिर उसके बाद में यानी कि एक अभी तो सॉन्ग आ जाएगा, जो अपडेट आ रही है कि भाई चलो सॉन्ग आ सकता है क्योंकि उसका सर्टिफिकेशन आ चुका है, लेकिन जब 30 तारीख के बाद में 10 तारीख तक 9 तारीख तक आप लोग एक दिन भी मिस नहीं करोगे जिस दिन भी जाट का आप लोग कंटेंट ना दो, तभी वो एक अच्छा और कामयाब प्रमोशन माना जाएगा। वरना भाई देखो आपकी मर्जी है, आपका कंटेंट है, कुछ भी करो।